नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। शुभम, इशिता, जिया और विधि ये वो मासूम बच्चे हैं जो दुनिया में तो आए लेकिन पूरी जिंदगी नहीं जी पाए। वजह बनी एक साइको किलर पूनम। हरियाणा के पानीपत की लेडी साइको किलर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साइको किलर पूनम की कहानी में प्यार, सनक और दरिंदगी की ऐसी बातें हैं कि सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई माँ कैसे अपने ही कलेजे के टुकड़े बेटे की हत्या कर सकती है। लेकिन पूनम के सिर पर तो मौत का भूत सवार था। उसे 4 बच्चों की हत्या करते हुए जरा भी दया नहीं आई। यहाँ तक कि उसके बच्चे के साथ हंसते खेलने के वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन पूनम की इस हंसी टटोली के पीछे की कहानी का खुलासा तो 2.5 साल बाद हुआ। दरअसल ये कहानी जनवरी 2023 से शुरू होती है। सब कुछ सामान्य था। 11 जनवरी का दिन था। इस दौरान लेडी किलर पूनम की ननद पिंकी अपनी 7 साल की बेटी इशिता के साथ मायके आई थी। सोनीपत के गोहाना के भावड़ गांव में अचानक 12 जनवरी 2023 को हड़कंप मच गया। घर के बाहर बने पानी के 5 फीट गहरे स्टोरेज टैंक में लेडी किलर पूनम के 3 साल के बेटे और उसकी ननद पिंकी के 7 वर्षीय बेटी ऋतिका का शव मिलता है। हालांकि परिवार को लगता है कि यह हादसा है और कोई उसके इरादे नहीं भाप पाता। नतीजा ये होता है कि बच्चों को इस डबल मर्डर को परिवार हादसा मानता है और लेडी किलर पूनम की करतूत का किसी को पता ही नहीं चलता। हैरान करने वाली बात यह है कि साइको पूनम ने इशिता के साथ अपने बेटे को भी टैंक में डुबोकर मार दिया। 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद पूनम ने फिर अपनी सनक मिटाने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। गौरतलब है कि इस दौरान शायद पूनम फिर से गर्भवती थी तो उसने अपनी सनक मिटाने के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया। फिर बाद में उसने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अपने पहले बेटे शुभम के नाम पर ही रखा। अहम बात यह भी है कि पूनम ने अपनी सनक मिटाने के लिए केवल रिश्तेदारों को ही चुना। 18 अगस्त को लेडी किलर पूनम के दिमाग का शैतान फिर जागता है। इस बार उसके निशाने पर थी जिया नाम की बच्ची। दरअसल सिवा गांव में पूनम अपने चचेरे भाई दीपक के घर रुकी थी और फिर रात में उसने 10 साल की जिया को अपने पास सोने के लिए मना लिया। बच्चों की प्यार और दुलार का झांसा दिया और रात के अंधेरे में लेडी किलर बुआ के शैतानी दिमाग में कत्ल का भूत सवार हो गया। उसने जिया को घर के पीछे बने पानी के होद में डुबो दिया। 10 साल की मासूम बच्ची जिया की मां ने बताया कि 18 अगस्त को पूनम उनके घर आई थी। मां ने बताया कि परिवार के लोगों ने सुबह उठकर बच्ची को तलाशा क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करना था, लेकिन बच्ची घर के पीछे बने पानी की छोटी सी टंकी में मिली। इस दौरान परिवार को लगा कि पुलिस को शिकायत दी जाए, लेकिन लेडी किलर पूनम ने भी कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराया और वो सबसे ज्यादा रोती नजर आई। मां ने बताया कि पानी की टंकी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि बच्ची उसमें डूब जाती, लेकिन परिवार के लोग ये मानकर चुप हो गए कि शायद सोते समय उसके साथ हादसा हो गया होगा और उसकी मौत हो गई थी। जिया के ताऊ सुरेंद्र के अनुसार पूनम पर ही शक था। जब सुरेंद्र ने कहा कि इसी ने जिया को मारा है तो पूनम जानबूझकर रोने लगी और नाटक करने लगी कि मैं जान दे दूंगी और फिर लोक लाज को मालूम चले और शांत कर दिया जाए, और पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। पूनम 2 साल के अंतराल में करीब 3 हत्याएं कर चुकी थी, लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। शक जरूर था लेकिन कोई पुलिस के पास नहीं पहुंचा। इस बीच पूनम अपने खौफनाक इरादों के साथ पानीपत के इसराना के नौलथे गांव पहुंचती है। यहाँ पर शादी थी। पूनम की रिश्तेदारी में जेठ लगने वाले सतीश अपनी परिवार के साथ शादी में आए थे। इस दौरान मौका पाकर 1 दिसंबर को पूनम ने 6 साल की बच्ची विधि की हत्या कर दी। इन 4 हत्याओं में पूनम का तरीका एक जैसा था। पूनम ने विधि को भी पानी में डुबोकर मारा था और हत्या के लिए शादी वाला दिन चुना और फिर बाथटब में बच्ची को डुबोकर मारा। हालांकि इस बार पूनम नहीं बच पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सभी हत्याओं का खुलासा किया। अहम बात यह है कि 3 हत्याएं पूनम ने एकादशी के दिन की थी और 1 दिसंबर को भी एकादशी थी। ऐसे में अब तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच चल रही है। लेडी साइको किलर पूनम ने 4 हत्याएं की और अब इस मामले में तंत्र मंत्र की बात भी हो रही है, क्योंकि 3 बार इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया। जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया तीनों दिन एकादशी थी। मृतक बच्ची जिया के ताऊ सुरेंद्र के अनुसार पूनम उसकी चचेरी बहन थी। उन्होंने बार बार सभी पहलुओं पर विचार किया तो एक बात सामने निकल कर आई कि तीनों वारदात के दिन एकादशी थी और तीनों की हत्या करने का तरीका एक ही था। तो कहीं ना कहीं ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। अहम बात यह है कि पूनम का व्यवहार भी अजीब रहता था और गोहाना में अपने घर के आसपास कहती थी कि उसमें पड़ोस के युवक की आत्मा आ गई है। पूनम के चचेरे भाई सुरेंद्र ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसकी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए
क्योंकि उम्र कैद होने के बाद वो जेल से बाहर आए और फिर से बच्चों की हत्या कर सकती है। अहम बात यह है कि पूनम ने जिस विधि को मौत के घाट उतारा, उसकी मां पूनम के बेटे शुभम की देखभाल कर रही थी। विधि की मां राखी पूनम के 2 साल के बेटे शुभम को सीने से लगाकर दूध पिलाती रही। सोनीपत के वेस्ट रामनगर की रहने वाली विधि की मां राखी पूनम के 10 महीने के बच्चे को अपने साथ ले गई थी, क्योंकि पूनम अपने बच्चे की भी ज्यादा परवाह नहीं करती थी और वो ज्यादातर मायके में ही रहती थी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सब करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर पूनम कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो गौरतलब है कि पानीपत के इसराना की रहने वाली पूनम की शादी सोनीपत के गोहाना में हुई थी। गोहाना में पूनम की शादी नवीन से 2019 में हुई थी। 2021 में पूनम ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। अहम बात यह है कि पूनम ने MM पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी और फिर BEd के दौरान वो टॉपर भी रही थी। पूनम का पति नवीन गाड़ियों को धोने का वॉशिंग सेंटर चलाता था। 3 बच्चों की हत्या करने के बाद तक पूनम कानून के फंदे से बच गई थी, लेकिन चौथे बच्चे की हत्या के दौरान पूनम कुछ गलतियां कर बैठी। पूनम ने जिस बाथटब में विधि को डुबाकर मारा वो उसकी हाइट से कम था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि बच्ची की हत्या की गई है। इस दौरान जब पूनम ने बच्ची की हत्या की और फिर पहली मंजिल से नीचे आई तो उसके कपड़े भीगे हुए थे, यानी उसे बच्ची को मारने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने पूनम को भीगी हुई हालत में देखा था। पुलिस को मामले की शिकायत दी गई और फिर जब पूछताछ हुई तो सारा मामला खुल गया। पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह के अनुसार पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वो अपने मायके सिवा में आई थी और गांव नोलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी। वो 30 नवंबर को शादी में गई थी। फिर 1 दिसंबर को दोपहर के बाद अमन की बारात निकली तो घर से सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसे विधि घर पर सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखी। बाद में वो उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत करने लगी। फिर इसी दौरान स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक के टब में अंदर ले गई और उसमें विधि को गर्दन से डुबोकर उसकी हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई थी। दिल्ली की मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इस मामले पर जो है अपना स्टेटमेंट दिया है और उनके अनुसार इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग किसी भी बात या चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कई बार ये भी रहता है कि सनकीपन की वजह से उनके मन में कोई बात इतनी गहरी बैठ जाती है कि वो फिर उससे जलन या फिर कुंठा करने लगते हैं। अब ये अहम बात है कि ऐसे हालात अचानक नहीं बनते, बचपन से ही उनमें ये विकृति पनपती है। इस तरह की विकृति में दवा और काउंसलिंग जरूरी रहती है। हालांकि अफसोस है कि समाज में मानसिक बीमारियां, उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी मामले पर तमाम अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।